एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 17 की प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है वसीयतनामे का रहस्य। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं वह बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, चार जो विकल्प दिए हैं, चार ऑप्शन दिए, उनमें से सही विकल्प छांटकर उत्तर की जगह लिखना है। तो पहला प्रश्न है, शिष्य गुरु के साथ गए वाक्य में कारक होगा। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी करण। तो इसमें उत्तर में सही ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन ए कर्म। तो उत्तर की जगह हम लिखेंगे ऑप्शन ए कर्म। इसके बाद प्रश्न 2 है, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी चिड़िया। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी चिड़िया। यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी चिड़िया। प्रश्न नंबर 3 है, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोनों बुजुर्ग थे, दूसरा ऑप्शन है बी वाला दोनों न्यायप्रिय थे, ऑप्शन सी है दोनों मित्र थे, और ऑप्शन डी है दोनों भाई थे। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी दोनों न्यायप्रिय थे। ये ऑप्शन बी सही है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 4 है, महाराज को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन ए रानी ने, ऑप्शन बी राजा के भाई ने, ऑप्शन सी बहन ने, ऑप्शन डी गांव वालों ने। तो इसमें सही उत्तर क्या है, सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी राजा के भाई ने। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी राजा के भाई ने। इसके बाद प्रश्न 5 है, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए विचित्र, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी जायदाद। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी जायदाद। ये यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी जायदाद। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। शब्द हैं हिस्सा, साहसी, आम, बरगद, ने, के लिए, गुम, भेद, अपना, अपना। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है, गांव के बाहर खाली स्थान में लिखेंगे हम बरगद के नीचे पंचायत बैठी। इसके बाद प्रश्न 7 है, महाराजा बड़े निर्भीक, खाली स्थान में हम लिखेंगे साहसी और निडर थे। इसके बाद प्रश्न 8 है, तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, इस वाक्य में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द खाली स्थान में लिखेंगे अपना अपना है। फिर प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं हम, रहस्य शब्द का अर्थ खाली स्थान में लिखेंगे भेद है। फिर प्रश्न 10 है, संप्रदान कारक के परसर्ग खाली स्थान में लिखेंगे के लिए है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 11 है, पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या है। पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या है। तो इसका उत्तर है, महाराज अपनी व्यस्तता के कारण बहन के विवाह की चिंता नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने यह कहा। इसके बाद प्रश्न 12 है, 12 प्रश्न में क्या दिया है, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल, यहाँ कुल है, कुल 2 महल थे। चलिए इसके बाद अगला है प्रश्न 13, वे सोचने लगे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। यहाँ पर ये दोनों वाक्यों को जोड़कर हमने एक वाक्य बना दिया। इसके बाद प्रश्न 14 है,
वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वृद्ध की महाराज के मरने और अंधे होने की बातें क्यों कही गई। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 15 है, दूध का दूध और पानी का पानी करना। मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दूध का दूध पानी का पानी, इसको हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ लिखना है। तो अर्थ में हम क्या लिखेंगे, उचित निर्णय करना। इसका प्रयोग करेंगे, वाक्य न्यायाधीश ने मामले का दूध और पानी का पानी कर दिया। यहाँ पर ये वाक्य हटा देंगे, यहाँ पर यहीं से लिखेंगे, न्यायाधीश ने मामले का दूध और पानी का पानी कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मैं महाराज द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने चालाकी और बुद्धिमानी से असली दोषी को पहचानकर निष्पक्ष न्याय किया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था, क्योंकि वह अपने भाइयों को मारकर पूरी जायदाद हड़पने और महाराज की बहन से विवाह करना चाहता था। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है 18, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? तो उत्तर में हम लिखेंगे, महाराजा ने प्रत्येक भाई को तलवार देकर भाइयों को मारने का आदेश दिया, पर 3 भाइयों ने मना कर दिया, पर छोटा भाई लालच में आ गया। इसके बाद आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 19 है, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता से संबंधित किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, एक बार एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जायदाद को बांटने के लिए दूरदर्शिता से सोचा और न्याय प्रियता का पालन करते हुए अपनी जायदाद का सही बंटवारा किया। उसने अपने चारों पुत्रों की परीक्षा ली और जो ईमानदार साबित हुआ उसे ही जायदाद सौंपी। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 20, वसीयतनामे का रहस्य। पाठ में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके विचारों को लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, वृद्ध किसान एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने अपने बच्चों की परीक्षा ली ताकि सही उत्तराधिकारी का चुनाव कर सके। महाराज बुद्धिमान और निष्पक्ष थे, उन्होंने सही निर्णय लिया और न्याय किया। चौथा भाई लालची था, जबकि अन्य 3 भाई ईमानदार थे। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 17 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।